हरे मने प्रणतक्लेशनाशाय गोदाय नमो नमः। समारम्भाम् श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यान् परम भागवतां नमामि। पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु
भक्त वत्सल वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय भगवान की जय जय श्री वृंदावन धाम की जय जय महाराज की जय देव जी महाराज की जय पुराण की जय देव भगवान की जय हरि भक्तन की जय माता की जय जय श्री सीताराम नारायण नारायण हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगणलय कारण करुणारुणालय सच्चिदानंद घनमूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की ऐसी कृपा करुणा से हम सभी को जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के श्रवण और कथन से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर की बड़ी कृपा है, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। विज्ञान के सदुपयोग से अपने अपने घरों में बैठ करके ये जो भागवत जी की कथा का हम लोग सत्संग कर रहे हैं, श्रवण कथन कर रहे हैं, ये कई महीनों से लगातार ये क्रम चल रहा है और इसमें थोड़ी थोड़ी देर चर्चा करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में आज 39वें अध्याय में हम लोग पहुंच गए। तो 38वें अध्याय की चर्चा हो चुकी है। श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन, ये चर्चा हो रही थी। उनका भगवान हमने पिछले दिन पूर्ण कर दिया था ये अध्याय। अब 40वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज सब लोग बड़े शांत चित्त से सावधान होकर के श्रवण करेंगे। स्तुति बड़ी सुंदर है। देखो, हम लोग भगवान के स्वरूप को जानते हैं, हमें ज्ञान नहीं। जो महापुरुष जानते हैं ना, जब वे अपनी वाणी से उसका कथन करते हैं तो उससे हम लोगों के भी कुछ समझ में आता है कि भगवान कैसे। तो ये जो स्तुतियां हैं, इनको बहुत कहना सुनना आवश्यक है, क्योंकि इसी से भगवान के स्वरूप का बोध होता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम सब लोग इसको बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। अक्रूर वाच न तो हम
यन्ना विजाता चक्रविंद कोशा ब्रह्मा विराटी यतये सुलोका। अक्रूर जी बोले, प्रभु मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण ही, सबके कारण, सबके कारणों के कारण श्री ठाकुर जी हैं, सब कारणों के कारण भगवान है। देखो, ये जो शरीर बना है, इस शरीर में, शरीर को बनने में क्या कारण है? शरीर को बनने में पंचभूत कारण है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो शरीर में क्या कारण है? ये 5 तत्व, 5 भूत। 5 भूत किससे बने हैं? 5 भूत ये प्रकृति के विकार है, उसमें प्रकृति कारण है। और महाराज, उस वो प्रकृति का कौन कारण है? तो प्रकृति के कारण भगवान है, भगवान से ही प्रकृति उत्पन्न हुई है। तो जितने भी कारण संसार में है, उन सब कारणों के कारण भगवान है। बात समझ में आई जी। कोई चीज बनाई किसी ने, तो हम लोग कहते हैं भाई ये सामान उसने बनाया। मिट्टी का कोई बर्तन, बोले किसने बनाया? बोले ये कुम्हार ने बनाया। तो बोले किससे बनाया? बोले मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी के भी कारण भगवान। मिट्टी किसने बनाई? बोले मिट्टी पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी किसने बनाई? पृथ्वी प्रकृति की एक वस्तु है। तो बोले प्रकृति किसने बनाई? प्रकृति भगवान ने बनाई। इसी प्रकार कुम्हार मिट्टी का बर्तन कुम्हार ने बनाया। कुम्हार को किसने बनाया? कुम्हार का जो शरीर है वो 5 भूत से बना है, 5 भूत कारण है। 5 भूत कहाँ से आए? बोले वो प्रकृति से आए। प्रकृति कहाँ से? प्रकृति भगवान से आई। तो आप कोई भी चीज उठा के देख लो, एक सुई, एक लोहे की सुई कैसे बनी? बोले सुई लोहे से बनी। लोहा कारण है। लोहा कैसे बना? बोले लोहा पृथ्वी से प्राप्त होता है, पृथ्वी कारण है। और पृथ्वी कहाँ से बनी? पृथ्वी फिर प्रकृति से, प्रकृति भगवान। तो कोई भी चीज उठा के आप देख लो, उसके सबके कारण मूल में भगवान ही है। तो आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है। अविनाशी उसको कहते जिसका कभी नाश न हो। ये सारी सृष्टि नाशवान है महाराज। सारी सृष्टि, आप जहां तक नजर जाए, मन जाए, वहां तक आप विचार करके देख लो, सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है। अच्छा, हमको कैसे मालूम हो कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है? तो इसका भी बोध होता है। देखो, परिवर्तन ही नाश है। जैसी प्रकृति कुछ समय पहले थी वैसी अब नहीं है। जैसे घर, मकान, दुकान पहले थे वे अब नहीं है। जैसे हम लोग पहले थे वे अब नहीं है। जो नाशवान होगा वो बदलता रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा। और जो अविनाशी होगा वो तीनों काल में एक जैसा रहेगा। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि भगवान एक बार जब युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो युवा ही रहते हैं। फिर ठाकुर जी ऐसी लगते हैं जब 16 वर्ष के हैं। भगवान का जो श्री विग्रह है वो परिवर्तन से रहित है, जो काल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। तो वे भगवान ही अविनाशी हैं। और सब सृष्टि तो नाशवान है, सबका नाश होना है। तो भैया, अगर हम अविनाशी से संबंध जोड़ लें, अविनाशी भगवान से संबंध जोड़ लें, तो जीव भी अविनाशी है। ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश होने के कारण ये भी अविनाशी है। तो अविनाशी से संबंध जोड़ने से जीव अविनाशी हो जाता है। और नाशवान वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियों से
संबंध जोड़ने पर महाराज बार बार नाश को प्राप्त करना होता है, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। तो इसलिए यदि हम चाहें कि हम विनाश रहित हो जाएं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो विनाश रहित है उससे संबंध जोड़ लिया जाए, उसको अपना बना लिया जाए। तो विनाश रहित कौन है? बोले आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अविनाशी है। तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के कारण भगवान है। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के भी पिता भगवान है। और जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा जी अपने लोक के साथ नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाता है और वे अपने कारण में लीन हो जाते हैं, अपने कारण परमात्मा में लीन हो जाते हैं। फिर दोबारा जब सृष्टि होती है तो दोबारा फिर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो महाराज ब्रह्म लोक तक की जो सृष्टि है वो सब नाशवान है। भगवान और भगवान का जो धाम है सच्चिदानंद में धाम, वो ही केवल अविनाशी है। तो ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से यदि समझा जाए कि हम लोगों की सृष्टि किसने की, बोले हमारे माता पिता ने। हमारे माता पिता की सृष्टि किसने की? उनके माता पिता ने। तो धीरे धीरे जो पीढ़ियां, जब हम पीढ़ियों का विचार करेंगे तो सबके मूल में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से ही सब सृष्टि, मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की सृष्टि हुई और मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। वाम भाग से शत्रुपा जी और दाएं भाग से मनु जी, शरीर के दो हिस्से हो गए और मनु शत्रुपा प्रकट हो गए। तो मनु शत्रुपा से मनुष्यों की सृष्टि हुई और मनु शत्रुपा की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई और ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान के नाभि कमल से हुई। तो ऐसे भी भगवान ही सबके कारण है, हम सबके पुरखा ठाकुर जी हैं। हाँ, इसलिए महाराज जो हम श्राद्ध आदि करते हैं ना, श्राद्ध आदि करते हैं, तर्पण आदि करते हैं अपने पूर्वजों का, तो उसमें भगवान का स्मरण करके भगवान को भी श्राद्ध में और तर्पण में भगवान को भी वो दिया जाता है, भाग निवेदित किया जाता है, क्योंकि भगवान सबके पूर्वज हैं, सबके पुरखा हैं। तो महाराज पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके देवता, इंद्रियों के देवता, वही यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है और ये सब के सब आपके ही अंगत स्वरूप हैं। इनसे ही व्यवहार होता है और ये भगवान के अंग हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। ये सब अनात्मा है, ये सब जड़ है, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते। ये सब आपका स्वरूप नहीं जान सकते। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ जड़ हैं, इसलिए वे आपको नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, रजोगुण से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। ब्रह्मा जी अपनी शक्ति से नहीं जानते, लेकिन भगवान कृपा करके कुछ जना देते हैं अपने स्वरूप को, तो भगवान की कृपा से जानते हैं। बाकी रजोगुण के कारण उनकी वृत्ति रजोगुणी है, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण वे आपके स्वरूप को नहीं जानते। हे प्रभु, साधु योगी
स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देव मंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा वेदों के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तार्थी आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। वेदों से महाराज आपकी उपासना करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और आपकी उपासना करते हैं। और जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक जो आपके नाम हैं, ये जो देवता हैं ये भी भगवान के ही अंश हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अक्रूर जी कि ये नाम तो अलग अलग रख दिए हैं, लेकिन वास्तव में इन नामों से जो पूजा की जा रही है वो भी आपकी ही पूजा है, क्योंकि ये देवता आपके अंग हैं, आप इनके अंगी हैं। तो देखो, किसी के चरणों की पूजा कर लो तो उससे उसकी पूजा मानी जाती है? ऐसे तो नहीं होता कि भाई चरणों की पूजा की है तुमने, हमारा तो आदर ही नहीं किया। भाई आप ही के तो चरण हैं। अब आपके चरण पूज लिए तो फिर आपका आदर उसमें हो गया और आप उसमें नाराज हो जाए, बोले आपने हमारा तो आदर ही नहीं किया, हमारे चरणों की पूजा की। तो भैया चरण आपके ही अंग हैं, आपके ही हैं, तो कोई चरणों की पूजा कर ले तो उसमें आपकी पूजा हो गई। कोई महाराज मुख में हम जल पीते हैं और मुख से ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पदार्थ पाते हैं, तो कोई सुंदर सुंदर पदार्थ पवा दे, जल पिला दे और महाराज आपका आदर सत्कार कर दे, तो वो भी आपका ही आदर सत्कार है। कोई कहेगा बोले महाराज आपने मेरे तो मुख को तृप्त किया, मुझे तो तृप्ति नहीं किया। अरे भाई भले आदमी कैसे तुम्हें तृप्त करें? अंगों की पूजा से ही अंगी की पूजा मानी जाती है। तो इसी प्रकार ये देवता जो है भगवान के अंग हैं, अंगों से भगवान की ही पूजा होती है। तो ये अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं, बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। वे ज्ञान के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, कर्म कांडी कर्म के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, और जो वैष्णव जन हैं वे महाराज जो शास्त्रों में जो आपकी पूजा सेवा की विधि है उस विधि में तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं, आपके स्वरूप की पूजा करते हैं। तो पूजा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा ये सब आपकी ही पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य वेद से अनेक अवान्तर वेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। तो शंकर जी के भी स्वरूप आप हैं। श्री शंकर जी में और भगवान नारायण में भेद नहीं है। अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं जो शिव जी की पूजा के जो विधान हैं, उन विधानों से जो शैव भक्त हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, वे शिव रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। तो शंकर जी की पूजा आप कर ली तो भगवान की पूजा कर ली, और भगवान की पूजा कर ली तो शंकर जी की पूजा कर ली। भोले बाबा में और हमारे कन्हैया में, श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इनको अलग नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज हमारा तो शंकर जी में बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है, और हम तो बचपन से भोले बाबा की पूजा करते आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कृष्ण की पूजा करो। तो इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण की पूजा करो, तो कृष्ण ही शंकर है,
तो उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि शंकर जी छोटे बताए जा रहे हैं। भोले बाबा ही श्री कृष्ण रूप हैं, श्री राम रूप हैं। तो इसलिए भोले बाबा की आराधना में भी कोई लगे हैं तो वो भी अच्छे हैं, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं। भले ही भिन्न समझा जा रहा है लेकिन आराधना तो आपकी ही है, क्योंकि समस्त देवताओं के रूप में आप ही हैं और सबके स्वामी भी आप हैं, सबके ईश्वर भी आप हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे ही महाराज सभी प्रकार की उपासना वे घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाती है। सभी देवताओं का जो पूजन किया जाता है वो घूम घाम के भगवान के ही पास पहुंचता है। तो ये देखो अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी देर से पहुंचेगी सामग्री है। यदि किसी दूसरे देवता को समर्पित की जाएगी तो भगवान की सेवा में वो देर से पहुंचेगी, और सीधे ठाकुर जी को ही निवेदित किया जाए तो फिर जल्दी पहुंच जाएगी। जी जी। जैसे कोई ट्रेन जा रही है कहीं दूर, तो वो वाया वाया करके जाएगी, घूमती घामती जाएगी तो देर में पहुंचेगी। उसे 1000-2000 किलोमीटर का सफर तय करना है, अब वो घूमती घामती जाएगी इस स्टेशन पे उस स्टेशन पे यहाँ और वहां, तो उसको पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। और यदि वो जैसे चलती है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस, वो महाराज जल्दी से रुकती नहीं, तो सीधी चलती, फर्राटे से चलती। अब तो आजकल वो चली है वंदे भारत। तो ये जो ट्रेन है और महाराज वो छोटे मोटे स्टेशन पे तो रुकती नहीं, वो तो सीधी राजधानी से राजधानी रुकती है, तो वो ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी है। तो भैया जिसको देर से पहुंचना हो वो घूमता घामता आवे, और जिसको जल्दी पहुंचना हो, जल्दी पहुंचने की जल्दी हो, वो सीधे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान की आराधना उपासना में लग जाए, ठाकुर जी का स्मरण करने लग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम्, येऽप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्य प्रभो। सीधी सरल भाषा में कहें तो भैया सब जगह से हाथ जोड़कर और अपना समर्पण भगवान के चरणों में करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, अब मैं प्रभु श्री कृष्ण की शरण में हूँ, इस प्रकार से कहा। और आगे कह रहे हैं गुरु जी, प्रभु आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, ये जो प्रकृति है ये 3 गुण वाली है। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, स्थावर कहते हैं वृक्ष लता पता आदि को, जो एक जगह पर ही स्थिर रहते हैं, उनको स्थावर सृष्टि कहते हैं। तो ये सब जो सृष्टि है वो संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं, और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ओत-प्रोत है। किसी में सतोगुण है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। तीनों गुणों में ही सब जीव जो है बंधे हैं, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं है। अच्छा देखो, सब में भगवान है और सब जो है तीनों गुणों से बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी बंधे हैं, भले ही सब में भगवान है लेकिन भगवान उनके साथ लिप्त नहीं है, भगवान तीनों गुणों में बंधे नहीं है। भगवान की दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं।
यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर हैं, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, भगवान की कोख, और वह यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। भगवान श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, वो वायु ही श्वास प्रश्वास है। वृक्ष और औषधियां रोम है, वृक्ष भगवान के रोम है। वृक्षों का स्पर्श करो तो ऐसा लगना चाहिए कि हम ठाकुर जी के रोयों का स्पर्श कर रहे हैं। मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात क्या है? बोले ये ठाकुर जी के पलकों को खोलना और खींचना है। जब पलक बंद करते हैं तो रात हो जाती है और पलक खोलते हैं तो सवेरा हो जाता है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और कूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोग और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु आप पीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार के शोक वाले हैं, और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। क्या बढ़िया बात है। भगवान जो अवतार लेकर जो लीला करते हैं उससे क्या होता है? बोले उसके श्रवण से कथन से शोक और मोह नष्ट हो जाता है। शोक और मोह, मोह कहते हैं अज्ञान को और शोक कहते हैं दुख को। उसका अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, दुख भी नष्ट हो जाएगा जो भगवान की कथा का श्रवण करेगा, दान करेगा। बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसपे संदेह किया जाए। सच्ची बात है, भगवान की कथा कीर्तन का जो आश्रय ले ले उसका सारा शोक दुख मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया और कोई उपाय बने ना बने, पर ये कर लो कि हमें भगवान की कथा सुननी, निरंतर सुननी, ठाकुर जी की कथा सुननी है, ठाकुर जी के गुणों का गान करना है। मत्स्य रूप और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था, आपके मछली रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे प्रभु आप ही मछली बने थे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते होंगे सुन के, वाह तुमने मुझे पहचान लिया है, मैं वही हूँ जो मछली बना थी। बोले आप वही हैं जो मछली बने थे, एक बार आप हयग्रीव बने थे, एक बार आप कछुआ बन गए थे, और महाराज अपनी विशाल पीठ पर आपने मंदराचल को धारण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी के उद्धार के लिए आप वाराह रूप बन गए थे, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए आप नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे, आपके उस नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने 3 पगों से 3 लोक नाप लिए थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयावह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भ्रमणाम पतये द्रप्त छत्र वनक्षिदे। हे प्रभु आप परशुराम रूप से प्रकट हुए और महाराज धर्म का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों को आपने नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। मैं आपके उस स्वरूप को परशुराम रूप को नमस्कार करता हूँ। और नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च, रावण का अंत करने के लिए प्रकट हुए रघुवंश में रघुवंश विभूषण
श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप वही राम जी हैं जो रावण का अंत करने के लिए प्रकट हुए थे। और इस बार आप श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह रूप से प्रकट हुए हैं। आपको मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। चर्चा रह गई है, उसको भगवत कृपा से कल करेंगे। आज यही विराम, थोड़ी देर कीर्तन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम, जय 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 श्याम, जय जय श्याम, जय श्री जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम।